हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस का हम फर्स्ट सेशन मानिए आप इसको। टाइम एंड डिस्टेंस का ये फर्स्ट सेशन मानिए आप इसको, क्योंकि पिछले सेशन में हमने रेस का टॉपिक कवर किया था, और रेस टॉपिक अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, अलग टॉपिक है। हाँ, इंक्लूड चीज़ें उनमें उसमें टाइम एंड डिस्टेंस ही है, लेकिन आज हम बेसिक पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का। और बेसिक पढ़ने के बाद हम नॉर्मल से हाई क्वेश्चन कवर करेंगे, नॉर्मल टू लेवल क्वेश्चन। आप मेरे क्वेश्चंस को देखोगे तो वाकई में मैं अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी रखता हूँ, नॉर्मल भी रखता हूँ, और इजी और आसान भी रखता हूँ। क्योंकि हम जो ऑफलाइन बैचेज में चीज़ें कवर किया करते थे वही मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो आप इस बात को मान लीजिए कि कंटेंट बहुत अच्छा है, और जो पढ़ा रहा हूँ मैं पूरे मन से पढ़ा रहा हूँ। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। आप फॉर्मूलेज तो जानते ही होंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे स्पीड। स्पीड को मैं एस से लिखूंगा और दूरी को डी से, और दूरी बराबर क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम। और इसी तरह स्पीड बराबर क्या हुआ, दूरी अपॉन समय। ये चीज़ें तो बेसिक की चीज़ें थी, काफ़ी कुछ आप जानते होंगे टाइम एंड डिस्टेंस में, लेकिन काफ़ी कुछ आपको नया मिलेगा टाइम एंड डिस्टेंस को सीखने में मुझसे। अब आप ये जान लीजिए कि आपको यूनिट बदलनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। जैसे हावर को मिनट में चेंज किया तो आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिनट को हावर में चेंज करोगे आप तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और हावर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे आप सेकंड में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3600 से, क्योंकि 60 × 60 3600 सेकंड होती हैं एक आवर में। ये सब बेसिक सी बातें थी, आपको आती होंगी या नहीं आती तो आपको आनी चाहिए, लेकिन ज़रूर आती होंगी, इतना तो मैं जानता हूँ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना है होगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और एक हावर में 3600 सेकंड होती हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में तब्दील करना चाहते हो आप, तो क्या करना पड़ेगा, आप इसका उल्टा मल्टीप्लाई करो, 18/5 से मल्टीप्लाई करो। कारण मैंने समझा ही दिया ऊपर। किलोमीटर पर हावर को आपको बदलना है मीटर पर मिनट में, तो क्या करना पड़ेगा आपको इसको, तो 1 किलोमीटर है तो इस किलोमीटर को 1000 मीटर लिखेंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन है, मीटर लिखेंगे,
और हावर को मिनट में बदलना है सिर्फ, तो 60 मिनट लिखेंगे, मिनट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 50/3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर पर मिनट आ जाएगा। आप समझे होंगे बात को। और यूँ मान लो कि मीटर पर मिनट हो, मीटर पर मिनट हो, और उसको बदलना है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो आपको इसी को फिर 3/50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसी को चेंज कर लीजिए आप, इन यूनिट्स को, इनको चेंज कर लीजिए किलोमीटर पर आवर में। कभी कभी आप देखते हैं मिलीमीटर, कभी कभी आप देखते हैं मिलीमीटर, आपको बदलना पड़े सेंटीमीटर में, क्योंकि मैं सब तरह के क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि सेंटीमीटर से आपको डेसीमीटर में बदलना पड़े तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, सेंटीमीटर को। डेसीमीटर से बड़ी यूनिट होती है मीटर की, फिर इससे बड़ी मीटर होती है डेकामीटर की। फिर हेक्टोमीटर, फिर आता है किलोमीटर। डेसीमीटर से आप मीटर में बदलोगे तो फिर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर से फिर डेकामीटर में बदलोगे तो फिर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डेकामीटर से हेक्टामीटर में बदलोगे तो फिर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हेक्टोमीटर से किलोमीटर में बदलोगे तो फिर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सपोज करो आपको मिलीमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10, ये 10 और ये 10, यानी 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्या आप समझे बात को। और मीटर से मिलीमीटर में बदलोगे तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको 1/1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज करो आपको किलोमीटर से डेकामीटर में बदलना है, तो आपको 1/100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे आप बात को। स्पीड समानुपाती होती है 1/टाइम के। कब होती है, जब d बराबर हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे चाल का रेशो दिया हुआ होगा आपको S1 S2, और टाइम का पूछ लिया होगा तो टाइम अपोजिट हो जाता है, S2 S1 हो जाता है। आज हम वही चीज़ सीखेंगे। आपको दूरी समान दे रखी है, चाल दे रखी है S1 S2, और समय दे रखा है T1 और T2। दूरी समान है तो दूरी का फॉर्मूला लगा दिया S1 × T1, और इधर भी दूरी का फॉर्मूला लगा दिया S2 × T2। दोनों को बराबर रख देंगे क्योंकि बराबर तो गिवन है ही। S1 × T1 बराबर इधर लिख देता हूँ S2 × T2। तो S2/S1 बराबर T1/T2। क्या रेशियो बदला कि नहीं बदला। अब देखो ऊपर S2 है तो इधर ऊपर T1 है, यानी आपको गिवन होगा, दूरी तो बराबर गिवन होगी, और S1 अनुपात S2 का मान दे दिया होगा 2/3। तो T1/T2 का मान कितना होगा, 3/2। क्या आप समझे, क्या समझे। जब दूरी बराबर गिवन हो। जब समय बराबर हो तब क्या होगा,
जब समय बराबर हो तब क्या होगा। मान लिया मैंने समय बराबर है, ये दो केस दिए होंगे जिनमें समय बराबर होगा, तो दूरी d1 है, दूरी d2 है। इधर s1 स्पीड है इसकी, इधर s2 स्पीड है। तो समय का फॉर्मूला लगाइए, दूरी अपॉन चाल, d1 अपॉन s1। इधर भी समय है, दूरी अपॉन चाल, दोनों बराबर हैं, तो d1 अपॉन s1 यानी d1 अपॉन s1 बराबर d2 अपॉन s2। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, s2 अपॉन s1, इसको पक्षांतरण करेंगे इधर, और d2 अपॉन d1 आ जाएगा ये, d2 अपॉन d1। यानी जब समय इक्वल हो, जब टाइम बराबर दे रखा हो दोनों केसेस में, और s1 अनुपात s2 दे रखा हो आपको 2:3, तो d1 अनुपात d2 कितना होगा, वही होगा 2:3, बदलेगा नहीं जब टाइम बराबर गिवन हो तो। तीसरा केस है जब चाल बराबर गिवन हो, तो दूरी d1, इधर d2, t1 और इधर t2, समय है ये। तो चाल का फॉर्मूला लगाइए, दूरी बटा समय, इधर भी चाल बराबर है, तो दूरी अपॉन समय t2, दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि बराबर तो गिवन होगा ही ना इस क्वेश्चन में, t2। ये आसान सी चीज़ें थी इसलिए मैं बड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, बड़ा नहीं थोड़ा। d1 अपॉन d2, आपने क्या देखा, जब चाल बराबर गिवन है दोनों केसेस की, और d1 अनुपात d2 दे रखा है आपको 2:3, तो समय यानी t1 अनुपात t2 का मान क्या होगा, वही होगा 2:3, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए d1 ऊपर d1 है, इधर t1 भी ऊपर है, तो यानी बदलेगा नहीं। एक फॉर्मूला और देखिए आप औसत चाल का, औसत चाल का फॉर्मूला आप पहले से जानते होंगे आराम से, यानी औसत चाल तो क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल का फॉर्मूला है ये। आप समझ पाए। मैं एक बार फिर से आपको याद कराता हूं, जब समय बराबर हो और तो दूरी का रेशियो गिवन है आपको d1 अनुपात d2, तो चाल का रेशियो क्या होगा, जब समय बराबर गिवन हो तब, तो चाल का रेशियो s1 अनुपात s2 होगा, वही होगा जो d1 का मान है, जो d2 का मान है रेशियो में। यानी चाल भी d1 होगी और d2 होगी रेशियो में। जब दूरी बराबर गिवन हो, दो केस दिए होंगे आपको और रेशियो दिया होगा चाल का, चाल यानी स्पीड का रेशियो दिया होगा, स्पीड का रेशियो दे दिया आपको s1 अनुपात s2 और आपसे पूछ लिया समय का रेशियो निकालिए, तो समय का रेशियो क्या आएगा,
बताइए। समय का रेशियो आएगा S2 अनुपात S1 जब दूरी बराबर हो। तब चाल बराबर हो, यानी S बराबर S हो। ये तीसरा केस ले रहा हूं मैं। और दूरी का रेशियो दे दिया आपको D1 और D2, तो समय का रेशियो क्या होगा? समय का रेशियो भी D1 अनुपात D2 ही होगा। क्या अब आप समझे? और ज़्यादा हम डिटेल में क्वेश्चन करेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। इसको इरेज कर देता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति कार द्वारा 720 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा कि यदि कार की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है। दूरी दे रखी है 720 मीटर और कार की चाल दे रखी है स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। और आपको टाइम पूछा है। पहले तो सबसे पहले ये गौर करेंगे कि टाइम हावर में पूछा है या सेकंड में। क्वेश्चन में यदि पूछा नहीं गया तो ऑप्शन में आपको यूनिट दी हुई मिलेगी कि सेकंड में है यूनिट या हावर में है, तो यानी अपन को सेकंड में निकालना है समय। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। सबसे पहले 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। और ये तो मीटर में है ही। अब समय का फॉर्मूला लगाइए, दूरी बटे चाल 720/10 यानी 72 सेकंड। सेकंड है ना, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि यूनिट में जो इकाई दी गई है उसी इकाई का अपने को मान चाहिए, उसी इकाई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक कार 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी यदि कार की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, दूरी पूछी है। अब दूरी किलोमीटर में है, ये दूरी किलोमीटर में ज्ञात करनी है क्योंकि ऑप्शन से पता चला है हमें ये चीज़। तो 20 मिनट समय दिया गया है आपको, 20 मिनट। 20 मिनट तो इसको हावर में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे, बदल जाएगी ना हावर में। 1/3 हावर। समय दे दिया और स्पीड दे दिया आपको 12 किलोमीटर पर आवर। ये तो सही दिया हुआ है। तो अब दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, चाल मल्टीप्लाई समय, यानी 4 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गौर करने वाली बात सिर्फ यूनिट की है। अगर आपको यूनिट पर ध्यान चले गया आपका, तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि यूनिट पर ध्यान नहीं गया तो आप छोटे से छोटे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, एग्जाम में हड़बड़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। देखिए, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना यदि आप वीडियो देखते हो तो। नहीं भी देखते हो तो भी आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छा बना रहा हूँ इस चैनल को। बहुत अच्छा बना रहा हूँ इस चैनल को। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। और डिस्टेंस दी हुई है 600 मीटर। तो आप
चाल निकाल सकते हैं, लेकिन ये मीटर पर मिनट में आएगी। समझे आप? यानी 60 चाल का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, दूरी बटे समय। समय 5 मिनट में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए आप, यानी मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा हमारा। अब मीटर पर सेकंड में होता है तो उसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए अपन 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। 60 से 60 कट हो गया, यानी 600 मीटर था ना, ये 600 मीटर था। ये 0 से ये 0 कट गया, यानी यहाँ 10 बचा, तो 10 यहाँ 2 बचा, 36/5, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। किलोमीटर में है, क्वेश्चन में दे दिया किलोमीटर पर आवर में, बताइए। ध्यान देने वाली बात सिर्फ इसमें यह है कि यूनिट पर ध्यान दीजिए। अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम। एक बार आप पूरा वीडियो तो देखें, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इम्पोर्टेंस क्या है, और आपको ये भी पता लगेगा कि सच में आपने तैयारी कर भी रखी है या फिर आप कोई गुमराह कर रखा है आपको। इसी वीडियो को देख लीजिए, और भी बाकी मैं डेली 4 PM पर वीडियो अपलोड करता हूँ। आप हर वीडियो क्लास को ज़रूर देखें। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, उसी समय उसी दिशा में दूसरी कार 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। 3 घंटे बाद इनके मध्य की दूरी क्या होगी? यानी एक कार की चाल S1 मान ली मैंने 40 किलोमीटर पर आवर, S1 मान ली 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार की चाल मान ली क्या क्वेश्चन में गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटे बाद इनके मध्य की दूरी पूछी है। आफ्टर 3 आवर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसके लिए आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड निकालते कैसे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि उसी समय उसी दिशा में, यानी समान डायरेक्शन में दोनों जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इनकी? S2 माइनस S1, यानी 50 माइनस 40, 10 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। और समय दिया हुआ है 3 आवर, तो दूरी पूछी है, दूरी बराबर चाल मल्टीप्लाई समय होता है, तो चाल की जगह रिलेटिव स्पीड आएगी मल्टीप्लाई समय, यानी 30 किलोमीटर की दूरी उनके अंदर बन जाएगी 3 आवर के बाद। आपको यदि रिलेटिव स्पीड समझ में नहीं आई तो मैं बताऊं आपको कि जो पहले वाली कार है 40 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। मान लो 40 यहाँ है, ये 40 किलोमीटर है और 1 आवर का टाइम ले लिया। दूसरी वाली कार 50 किलोमीटर चलती है, ये 50 किलोमीटर है और इसने भी 1 आवर का टाइम ले लिया, तो 1 आवर में 10 किलोमीटर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि दोनों समान दिशा में हैं इसलिए 10 किलोमीटर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। यानी उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 10 किलोमीटर और पर हावर, क्योंकि 1 आवर में ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब आया होगा आपको समझ में। यदि डायरेक्शन अपोजिट होती तो यही चीज़ें जुड़ जाती, क्योंकि 1 आवर में ये तो 40 इधर चल जाती और अपोजिट वाली 50 किलोमीटर इधर चल जाती, तो ये चीज़ें जुड़ जाती। आपको जब क्वेश्चन आएगा मैं समझा दूंगा। एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है, ये ठीक ठाक है, थोड़ा ठीक है, फिर इससे अगले वाला और ठीक आ जाएगा, ऐसे ठीक का लेवल बढ़ता ही जाएगा। जो लोग केवल शुरुआती दौर में वीडियो देखकर चले जाते हैं वो बहुत बड़े गुमराह लोग होते हैं।
एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर पर आवर की गति से कार चलाता है। इसके पश्चात उसे पता चलता है कि अभी उसने कुल दूरी का 3/5 भाग ही तय किया है। शेष दूरी 4 घंटे में तय करने के लिए वह किस समान गति से कार चलाए। 3 आवर में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाता है और इसमें जो उसने दूरी तय की, दूरी का फॉर्मूला लगाइए, चाल इंटू समय होता है। तो चाल दे रखी है 40, समय दे रखा है 3 आवर, यानी 120 किलोमीटर ये दूरी उसने कवर की। इसके पश्चात उसे पता चला कि अभी उसने कुल दूरी का 3/5 भाग ही तय किया है, यानी जो कुल दूरी x थी उसका 3/5 भाग क्या है, 120। शेष दूरी कितनी है, तो x पूरी दूरी निकालिए, 120 × 5/3। अब शेष दूरी कितनी थी यहीं से देख लो, 3/5 है, 3/5 तो 1 में से घटाइए इसको, यानी 2/5 दूरी शेष थी। तो इसी का 2/5 दूरी शेष दूरी निकालिए, 2/5 निकालिए, काट दीजिए इसको, यानी 80 किलोमीटर ये शेष दूरी आ गई। शेष दूरी 80 किलोमीटर है जिसको 4 घंटे में तय करने के लिए किस समान गति से कार चलाए। सही है, तो 4 घंटे में तय करना है तो इसको 20 किलोमीटर, इधर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, 20 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी ने 20 किलोमीटर की सफ़र तय करना था। एक आदमी को 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। 1 घंटा 40 मीटर चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है। तो उस आदमी की चाल किलोमीटर पर आवर में आपको ज्ञात करनी है। 1 घंटा 40 मीटर है, यानी पूरे को मैं मिनट है, ये मीटर नहीं है, मिनट। 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है। यानी तय दूरी मैं मान लेता हूं क्या, x। तो बाकी दूरी उसको टोटल चलना था 20, तो बाकी दूरी कितनी हुई, 20 - x। अब क्वेश्चन में यहाँ से पढ़ो आप, यानी तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है, यानी तय दूरी बाकी दूरी का 5/7 है। उस आदमी की चाल ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से आपको तय दूरी तो आ जाएगी, इधर से 7 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये 100 और ये 5x हो गया, ये 12x हो गया और ये 100 हो गया, यानी x का मान कितना हो गया, 100/12। ये दूरी उसने तय की और समय दे रखा है 1 घंटा और 40 मिनट में तय की। ये किलोमीटर में है, ये जो दूरी है वो किलोमीटर में है, क्योंकि हमने यहाँ 20 को लिया है, 20 किलोमीटर में है। तो चाल निकालने के लिए आप इसमें 1 घंटा 40 मिनट को आप समय में बदलिए, तो कितना आएगा, 5/3 आवर। भाग दे दीजिए इसका, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा।
4 बचा, ये 25, इसको काटोगे तो 5 आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आपको समझ में आया? कमेंट में ज़रूर लिखें, नहीं आया तो भी लिखें। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग आसान क्वेश्चंस को देख करके भग गए होंगे वो बड़े भ्रम में जी रहे होंगे कि ओहो आसान क्वेश्चन तो करना ही नहीं। ये क्वेश्चन करके देखिए आप। एक व्यक्ति 4 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ दूरी वायुयान से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से। संपूर्ण दूरी वायुयान से तय की होती तो उसने गाड़ी से बिताए समय का 4/5 भाग बचा लिया होता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच गया होता। उसने वायुयान व रेलगाड़ी से क्रमशः कितनी दूरी तय की? आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वह वायुयान से दूरी तय करता है तो गाड़ी का जो समय था t, उसका 4/5 भाग बच जाता है। ये यहाँ से पढ़िए क्वेश्चन को। उसने गाड़ी से बिताए गए समय का 4/5 भाग बचा लिया होता है। मैंने गाड़ी का समय मान लिया t और उसका 4/5 भाग बोल रहा है कि बचा लिया होता है, और ये भी दिया है कि अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंचता है। तो बचा समय कितना है? 2 आवर। तो गाड़ी का टोटल समय आ जाएगा 10/4 यानी 5/2। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2.5 आवर। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, समय तो आ ही गया आपके पास गाड़ी का। ये टी आ गया गाड़ी का समय, रेलगाड़ी का समय आ गया। अब टोटल दूरी कितनी है? 360 और 4 घंटे में तय करता है इसको। ये दे रखी है, देखो यहाँ से और यहाँ तक पढ़ो। रेलगाड़ी से तय करता है वो 2.5 घंटे में, तो बाकी घंटे कितने लगाए? 1.5 आवर। ये उसने वायुयान से तय किए। समझ रहे हो क्या बात को? ये 1.5 आवर उसने वायुयान से तय किए। अब आपको एक और क्लू ढूंढना है इस क्वेश्चन में कि जब बिल्कुल पूरी दूरी वायुयान से चलेगा तो 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, यानी 4 में से केवल 2 ही घंटे लगे उसको, यानी 360 किलोमीटर कवर करने में उसको केवल 2 आवर का समय लगा जब वायुयान से चला, क्योंकि 2 आवर उसने बचा लिए और 4 टोटल लगते हैं उसको दूरी कवर करने में। ये 4, तो वायुयान की स्पीड आ जाएगी 360 में 2 का भाग देकर देख लीजिए आप, तो कितनी आ जाएगी? 180। वायुयान की स्पीड मैं यहाँ लिख देता हूँ 180 किलोमीटर पर आवर। और 180 किलोमीटर पर आवर वो 1.5 घंटे लेता है, शेड्यूल तरीके से चलता है। तो 1.5 घंटे वो वायुयान से चलता है, तो इसमें उसकी दूरी कवर होगी 270 किलोमीटर। ये दूरी, ये 270 किलोमीटर है वायुयान की। तो बाकी बची हुई दूरी किसकी होगी? रेलगाड़ी की होगी। 360 में से घटा लेंगे 270 को, तो ये 90 आ जाएगा। और 90 दूरी कितने में कवर करता है? तो 90 दूरी निकालनी थी, तो 270 वायुयान की होगी और रेलगाड़ी की होगी 90। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि वायुयान वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 किलोमीटर की गति 5 किलोमीटर पर आवर
की गति से तय करता है तो समय आ जाएगा, और समय कितना आएगा 4 आवर। और ये भी दे रखा है कि 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो जो रियल टाइम है इसका, रियल टाइम वो क्या है, 4 घंटे में से इसको 40 मिनट हटा देंगे, यानी 3 घंटे और 20 मिनट, ये रियल टाइम है इसका। यदि वह 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो नियत समय से कितने समय पूर्व पहुंचेगा। 20 किलोमीटर की दूरी को वो 8 किलोमीटर पर आवर से तय करे तो कितना समय आएगा, 2 घंटे और 2.5 आवर। 2.5 आवर को क्या लिख सकते हैं, 2 आवर और 30 मिनट। जो रियल टाइम से कितना समय पहले है ये 50 मिनट। घटाइए आप इसको, यानी 50 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए आपको, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर रोज़ शाम को 4 बजे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो क्लास, और सिस्टमेटिक चलेंगे, हम सीक्वेंस में चलेंगे। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आप एक भूल कर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में एक भूल हो रही हो आपसे और आप इसका बेनिफिट उठा ही नहीं पाए, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।